इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी से एक खबर सामने आई है, जहां पर तिकोनिया में बीते साल किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को जमानत दे दी है। वो बीते 4 महीने से जेल में बंद थे। आशीष मिश्रा की जमानत पर नेताओं ने भी अपनी खूब प्रतिक्रिया दी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि आशीष मिश्रा को सिर्फ इसलिए जमानत दी गई क्योंकि वो एक मंत्री के बेटे हैं। भाजपा जान रही है कि वो हर चुनाव हार रही है। वो समुदाय को यह संदेश देने के लिए ये उनकी जमानत की गई और इसीलिए जमानत के जरिए वो ब्राह्मण वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार में काबीना मंत्री रहे ओपी राजभर ने कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को तो जमानत मिल गई, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर और लखीमपुर में मरने वाले किसानों को न्याय नहीं मिला। आज भी उन्होंने बताया है कि जहां भी भाजपा का निजी हित है उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है और जहां उनका हित नहीं साधता वहां जमानत नहीं होती। इसके अलावा कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कल कैमरे पर सफाई आई थी, आज सामने से रिहाई आई है। किसानों से विश्वासघात नहीं, सहयोग है। ये राजा के किए अत्याचारों का योग है, मगर जनता भी कर रही प्रयोग है। सही मौके का करना उपयोग है। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के सियासी समर को और धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को कासगंज पहुंच रहे हैं, जहां वो यहां पर एक पटियाली विधानसभा सीट पर दरियागंज में रोड पर चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले 1969 में इंदिरा गांधी यहां पर पहुंची थी और कासगंज की पटियाली सीट का इतिहास बेहद दिलचस्प देखने को मिला है। इसी धरती पर मशहूर कवि हजरत अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। पीएम मोदी यहां उनकी जमीन को नमन करेंगे और फिर रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित भी नजर आए। कासगंज में रैली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और आसपास के जिलों के सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। पटियाली में रैली के जरिए पीएम मोदी एटा, कासगंज, बदायूं, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद समेत आसपास के कई जिलों को प्रभावित करके राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और मतदान सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक जारी रहेंगे। कोरोना के चलते ही वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ा दिया है। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील यहां बताई गई हैं। ये सीटें खौरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण, बाहा, छाता और मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, छपरौली, बड़ौत, बागपत और कैराना सीटें हैं। पहले चरण में 898 मोहल्ले और 5535 पोलिंग सेंटर संवेदनशील रखे गए हैं। इसी बीच आपको बताते चलें कि पहले चरण के चुनाव के अनुसार वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रही। मेरठ में 55.70% लोगों ने वोट कर दिए हैं। शामली में 61.78%, मथुरा में 58.52%, बुलंदशहर में 60.52% और मुजफ्फरनगर में 60% के आसपास लोगों ने वोट किए हैं। बागपत के आंकड़े देखें तो 61.30%, हापुड़ में 60.50% और आगरा में वोट किए गए हैं। मेरठ के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं 55.7%, गौतम बुद्ध नगर में 53.48%, गाजियाबाद में 55.31% और इसी के साथ ही पहले चरण के चुनाव का वोटिंग प्रतिशत आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। लगातार वोटिंग की गई सुबह 7 बजे से और अब वोटिंग सेंटर पर वोटिंग बंद की जा चुकी है और आपको बताते चलें कि ईवीएम को लेकर भी तमाम सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। ये इस वक्त आपको जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं शाम 5 बजे तक के हैं और अब से कुछ ही देर में नए आंकड़े जारी हो जाएंगे। 6 बजे तक के लिए वोटिंग प्रतिशत, जो कुल वोटिंग प्रतिशत है वो सामने होगा। लेकिन अब तक आपको दिखा दें पहले चरण के चुनाव में 5 बजे तक
कुल कितने वोट किए गए। बागपत सीट से अगर देखें तो 61.30% वोटिंग हुई, हापुड़ में 60.50%, आगरा में 56.32% वोटिंग हुई, गौतम बुद्ध नगर में 53.48%, गाजियाबाद में 55.31%, अलीगढ़ में 57.23% वोटिंग शाम 5 बजे तक की जा चुकी है। शामली में 61.78, मथुरा में 58.52 और बुलंदशहर में भी वोटिंग की जा चुकी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN।